हाँ, आज ऑनरेबल मिनिस्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज के साथ में हमारा मीटिंग हुआ और ओवरऑल सिचुएशन उड़ीसा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सप्लाई का, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ। ऑयल कंपनी की ओर से फिर से हम सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उड़ीसा के अंदर पेट्रोल और डीजल सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है और चूँकि जो बीच में 1-2 दिन एडिशनल स्पाइक आया था डिमांड में, एकदम से 37% का ग्रोथ हो गया था और लंबा क्यू सब जगह पर लगा था, उसकी वजह से टेम्प्रेरी कहीं कहीं पे जो ड्राई आउट हुए थे उसको भी काफ़ी अब इम्प्रूव कर लिया गया है। हमारे सभी टर्मिनल सप्लाई लोकेशंस कल रात में देर तक चले, कुछ लोकेशंस तो रात में 12 बजे तक ऑपरेट हुए और सभी सप्लाई लोकेशंस को, सभी कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आज भी वो पूरे उसमें चलेंगे, फुल फ्लेज ऑपरेशन उसमें चलेगा कंटिन्यूस, और संडे को भी इन टर्मिनल में कंटिन्यूस ऑपरेशन कल भी चलाया जाएगा छुट्टी के बावजूद भी, ताकि सभी जगह पर, सभी रिटेल आउटलेट में एक्स्ट्रा तेल अवेलेबल रहेगा। हमारी बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से हमारी उड़ीसा को ये रिक्वेस्ट है सभी जनता को कि पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यू में बहुत लंबी लाइन लगा के खड़े होने का ज़रूरत नहीं है। तेल सफिशिएंट मात्रा में सभी रिटेल आउटलेट में उपलब्ध है। अगर कहीं किसी पंप में किसी वजह से 1-2 घंटा 3 घंटे का कोई डिले होता है तो उसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, अगले पंप पर ट्रेन मिल जाता है। क्यू ना लगाएं, सबको सफिशिएंट तेल उपलब्ध है और जितना आपको ज़रूरत है उतना ही तेल लें। एक्स्ट्रा टंकी को फुल करके अपने को पैसे को वहाँ फंसाने की कोई एडिशनल आवश्यकता नहीं है। हमारे पास रेगुलर तेल मौजूद है और रेगुलर पारादीप रिफाइनरी भी यहाँ पर है। हमारे सभी सप्लाई लोकेशन पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं पारादीप रिफाइनरी से। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के र्यूमर में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सभी पेट्रोल पंप भी रेगुलर सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर दे रहे हैं और रात में 11-11, 12-12 रात तक भी वो पंप चल रहे हैं, ताकि सप्लाई आप सब लोगों को दी जा सके। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ऐसा सडन जो पैनिक बाइंग होगा तो उससे आप सब लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि सफिशिएंट मात्रा में पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है उड़ीसा प्रदेश के अंदर। आप आराम से जैसे पहले लेते आ रहे थे पिछले 2 महीने से, उसी तरह से अपना तेल लें और प्रोडक्ट सभी लोगों को मिलता रहेगा। इसमें देखिए 2-3 चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ करीब टोटल 2800 पंप हैं उड़ीसा के अंदर, सभी कंपनियों को मिला के। उसमें से 80 पंप लगभग ऐसे थे जो युद्ध के पहले भी बंद थे। नील सेलिंग पंप हम बोले जाते हैं, वो किसी न किसी डिस्प्यूट की वजह से पहले भी वो बंद थे सभी कंपनियों के मिला करके, और उसमें पहले भी तेल नहीं आता था। वो पंपों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी पंपों को रेगुलर सप्लाई हमारे यहाँ से जाती रहे। अगर जैसी भी सूचना मिलती है, इसमें सभी ऑयल कंपनियों के भी आपस में ग्रुप बने हुए हैं, और जहां भी ये सूचना मिल रही है कि किसी पेट्रोल पंप में तेल नहीं है तो तुरंत कंसर्न ऑयल कंपनी को निर्दिष्ट किया जा रहा है और वहां पर तुरंत तेल की सप्लाई पहुंचाई जा रही है। इसीलिए जैसा आपने कहा कि अभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले कल की तुलना में आज, ये इम्प्रूवमेंट इसीलिए है कि रेगुलर सारी ऑयल कंपनीज कंटिन्यूसली इस काम में पूरी रात स्पेशल टास्क फोर्स लगी हुई है, और जिस भी पंप के बारे में ऐसी कोई सूचना मिल रही है तुरंत उसको शेयर किया जा रहा है कंसर्न कंपनी को और सप्लाई इंश्योर कराई जा। अभी ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है और आगे कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर सप्लाई इसी तरह से मिलती रहेगी और 1-2 दिन में, कल भी और परसों भी हमारे सभी सप्लाई लोकेशन तीनों कंपनियों के रेगुलर चलेंगे। संडे के दिन भी हम लोगों को ने निर्णय किया है कि हम इसको ऑपरेट करेंगे ताकि ये सभी पंपों पर समुचित मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध रहे। थैंक यू।